हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से एसके झा सर जी का 4100 प्लस वाले मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये आपका जो चलेगा वो 22वां नंबर चलेगा, मतलब कि 421 से लेकर के 440 तक का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही फास्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए कि आपको मतलब कि ज़्यादा कुछ रटना ना पड़े, ज़्यादा ध्यान में मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ों को ध्यान में ना रखना पड़े, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट हो और उसी से आपका मैथ बन जाए। बस यही अपना टारगेट है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है 421 नंबर। देखिए, आपको अब दिखेगा दो वृत्तों की त्रिज्या, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होता क्या है, पहले ये ध्यान दीजिए। ये एक सर्कल बोला है, ठीक है, इधर एक सर्कल बोला है, ठीक है, ये दोनों सर्कल बोला है, दोनों का रेडियस दे दिया है। क्या दिया है? रेडियस। ये रेडियस दिया हुआ है। रेडियस आपका कितना दिया है? 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर। हम बोले चलिए ठीक है, 3.5 और 4.5। अभी तक हम सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ये हुआ 3.5 और 4.5 ही दिया हुआ। हाँ, अब अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा जो होता है ना, वो होता है ये, यहाँ से स्पर्श करके यहाँ और यहाँ से स्पर्श करके यहाँ, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। समझ में आया? इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, ये भी आपका दे दिया है 10 ही दिया है ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का लंबाई पूछा है, तो इसका जो लंबाई होता है ना, एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा का हम लंबाई का फॉर्मूला लिख रहे हैं, चलिए लिखिए देते हैं। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है वो होता है √d का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, d का स्क्वायर, ठीक है। उससे क्या करेंगे? घटा देंगे, आपका कहाँ गया, बड़ा वाला r और छोटा वाला r का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? ये वाला, ठीक है। अब देखिए, d आपका कितना दिया हुआ? हम बोले 10 दिया हुआ। हम बोले ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस ये बड़ा r और छोटा r हम डिनोट किए हैं, 2 r है ना, तो एक ही तो r लिख नहीं सकते हैं। अब देखिए, 3.5 और 4.5, हम बोले 8, हम बोले 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। हम बोले अच्छा ठीक है, ये हो गया मेरा 100 माइनस 64 अंडर रूट बराबर √36। अब तो बता सकते हैं कि ये 6 है। तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना निकला मेरा? 6। यही है आपका आंसर, बस। अब देखिए, 422 नंबर सवाल क्या कहता है? राथीन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। राथीन और ब्रेटिन है, एक है R, एक है B, और ये दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर सकता है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर सकता है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथीन को काम छोड़ना पड़ता है। 5 दिन पहले ये भाग जाएगा। काम मतलब समझ लीजिए 20 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो 5 दिन पहले ही भाग जाएगा, मतलब ये 15 दिन ही करेगा। समझ में आया? 5 दिन पहले भाग जाएगा, काम करने के पहले, काम खत्म होने के पहले, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन लग गए। ले, कुल 15 दिन का समय लग गया। अब एक बात बताइए, ये दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, टोटल काम हुआ है 15 दिन तक। ये 5 दिन पहले भाग गया था, मतलब ये कितना दिन काम किया? हम बोले 10 दिन। और ये तो पूरा 15 दिन ही काम किया था, यही ना हुआ? ये तो पूरा 15 दिन काम किया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? इसका पूछा है, ब्रेटिन का पूछा है, इसका हमको निकालना है। ये देखिए ना, आपका एलिगेशन दिख रहा है, बस खत्म। 15 माइनस 12, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, मतलब कि अनुपात तो निकाल लिए, एफिशिएंसी तो हम निकाल लिए कि 3 से काम करता है, 2 से काम करता है, 3 को काम करता है, 2 को काम करता है। बस दोनों मिल के को काम करेगा? इसी दोनों को ना जोड़ेंगे, 3 को करेगा, 2 को करेगा, दोनों मिल के को करेगा एक बार में? हम बोले 5 को। अब 12 दिन में खत्म करता है, तो 12 से अगर गुना करें तो हम बोलेंगे टोटल वर्क मेरा 60 है। टोटल वर्क मेरा 60 है। और पूछा है ब्रिटेन कितना दिन में, ब्रेटिन कितना दिन में करेगा, तो ब्रेटिन का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से करेगा, हम बोले कि 30 दिन लगेगा, खत्म।
कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा हिसाब से चलना था। यहाँ हम लोग एलिगेशन लगा दिए क्योंकि दोनों का मिल के 12 दिन लगता है, ये भी दे दिया था। टोटल 15 दिन काम चल रहा है, ये भी दिया था। ये 5 दिन पहले भाग जाता है, ये भी दिया था। बस इसका हम लोग एफिशिएंसी डायरेक्ट यहीं से निकाल लिया, एलिगेशन से हो गया। अब ये 3 गो काम करता है, ये 2 गो काम करता है, तो दोनों मिल के 5 गो काम करेगा 1 घंटा में। तो 12 घंटा में कौ काम करेगा? 12 दिन में, दिन है या घंटा कोई दिक्कत ना है। तो 5 गो करके 12 दिन काम करेगा, तो टोटल 60 गो काम, मतलब टोटल वर्क मेरा 60 है। इसका पूछा था, ब्रेटिन का पूछा था, तो ये रोज 2 गो करता है, तो 60 गो करने में 30 दिन खत्म। समझ में? दिन हो या घंटा हो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम बता देते हैं क्या है, दिन, ठीक है, डे ही है। अगला सवाल देखिए, 423 नंबर सवाल क्या कहता है? पिरामिड का आधार एक आयत है, ठीक है। एक तो पिरामिड है जिसका आधार जो है ना वो एक आयत है। हम बोले चलिए ठीक है, ये ऐसे इसे एक आयत होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। ये 16 है, ये 12 है, ठीक है। यदि दाएं आयतकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारे की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करे। मतलब कि एगो पिरामिड है, जैसे कि ये डायगोनल है मेरा। डायगोनल क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि जो पिरामिड का जो शीर्ष होगा उसके साथ ही तो लंब बनाएगा। अब देखिए, ये अब मेरा पिरामिड है, जो बोला है वो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और यही मेरा लंब बनाएगा, ठीक है। ई वाला दिया है 26 सेंटीमीटर दीवार, ये वाला दीवार 26 सेंटीमीटर दिया है, और इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, बस खत्म। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पूछा है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड, ठीक है, ये पूछा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पूछा है। अब एक बात बताइए, ये पिरामिड जो शंकु की तरह होता है ना, फॉर्मूला मत रटिएगा, पिरामिड शंकु की तरह होता है। हम बोले हाँ, तो शंकु का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 करते हैं ना, बस वहाँ ये है कि हम लोग पाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पाई नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है? हम बोले कि मेरे पास लंबाई है, चौड़ाई है, और अगर ऊंचाई निकाल दिए तो बस हो गया, काम खत्म। तो ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ये हाइट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये हाइट हमको निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, पहले डायगोनल हमको पता चले तब ना। तो हम बोले डायगोनल कुछ नहीं है, ये 16 है, ये 12 है, ये भी 12 है। हम बोले 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ट्रिपलेट्स, देखिए ना, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट एच का स्क्वायर बराबर, ये चीज़ तो आपको पता है ना, हमको ये निकालना है। हम बोले अच्छा ठीक है चलिए। हम बोले मेरा हो गया 256 अब प्लस 144 अंडर रूट एच बराबर हो गया अंडर रूट 400, तो एच बराबर हो गया 20। मतलब ई वाला लाइन मेरा 20 है, कितना है? 20। हम बोल सकते हैं कि ये आधा 10 है, ये आधा 10 है, आई तो सेंटर में काटेगा, जो हाइट होगा वो सेंटर में काटेगा। हम बोले चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ई वाला एगो निकल के आया, ई वाला, अब देखिए 26 ई है, सॉरी हाइट उधर है, गलती कर दी है, यहाँ देखिए, यहाँ है ना 90 डिग्री, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए, ये हाइट तो ये है ना, हम बोले हाँ, ये देखिए ई 90 है, ये है मेरा 10, आई है मेरा 26, और ये अगर हमको हाइट पता चल जाए तो काम हो जाए। अभी देखिए, ये हाइपोटेनसी परपेंडिकुलर बेस, रोज़ यही बता रहे हैं आपको, तो क्या होगा? हम बोले 26 का स्क्वायर बराबर होगा बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो बी तो मेरा है 10, बी का स्क्वायर क्यों लिखे? हम बोले 10 का स्क्वायर। हम बोले 26 हो गया मेरा 676, अब माइनस 10 का स्क्वायर इधर आ गया 100 इक्वल टू पी का स्क्वायर। हम बोले ये हो गया मेरा 576 इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो पी बराबर 24 ना हुआ, पी बराबर 24 ना हुआ, तो ये मेरा हाइट हम बोल सकते हैं कि 24 है, ठीक है। अब बस हो गया। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का आयतन पूछा है तो कुछ नहीं, 1/3 शंकु है इसलिए 1/3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर दीजिए, खत्म। हम बोले 16 गुने 12 गुने अभी 24 निकाले ऊंचाई, ठीक है। ये मेरा लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, यही ना, बस खत्म हो गया। इसी को सॉल्व करिए ना। हम लोग 3 से इसको काटे 4 बार में, ठीक है। ये मेरा हो गया 16 चौके 64, 64 गुने 24, 64 गुने 24, 640, 1280 और 256। हम बोले 6, 8 5 13 का 3 हाथ में बचा, 1 4 1 5 है 1, 1536, 1536 आंसर। इस सेंटीमीटर क्यूब में है, समझ में आया? तीसरा आपका आंसर में है ना, ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया? मतलब कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ऊंचाई निकालना था आपको। एक बार ऊंचाई निकाल लिए तो यही तो करना था ना, शंकु था इसलिए हम लोग वॉल्यूम आयतन निकालना था। तो आयतन निकालने का यही फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ में,
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो आप घनाभ बनाए, घन बनाए, कुछ भी बनाए, यही 3 ठो होता है। लेकिन ये शंकु है, शंकु का आपको याद होगा 1/3 करते हैं, समझ में आया, 1/3 बस। अब देखिए 424 नंबर सवाल, थोड़ा सा समझने का खाली कोशिश करिए। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। अब देखिए खाली समझाने का कोशिश है, आप लोग खाली समझिए। ये ए है, ये बी है, एगो यहाँ से ट्रेन निकला कब, सुबह 8 बजे, 8 AM, सुबह 8 बजे निकला, ठीक है। इसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटा में 40 किलोमीटर, यही ना, बस। यदि 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, 1 घंटे के बाद, ठीक है, मतलब अब यहाँ एक ठो 9 बजे, 1 घंटा के बाद, 8 बजे वो चला था, 1 घंटा के बाद 9 बजे एक और ट्रेन इधर से निकला है, ठीक है, बी से, और वो क्या किया है 50 किलोमीटर, उसका रफ्तार जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वाह बहुत बढ़िया, 50 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर है, ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये है 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। सवाल में कुछ नहीं है, 10 गो फॉर्मूला है, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है आपको। देखिए खाली ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। ये 8 बजे निकला है 40 के स्पीड से, ये 9 बजे निकला है, तो कम से कम 1 घंटा पहले ही चला है, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर तो ही चला होगा, उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो ये 1 घंटा आगे निकला है। तो हम मान लेते हैं कि 9 बजे यहाँ पहुँचा है ये ट्रेन, 9 बजे 40 किलोमीटर पार कर गया। टोटल 220 था, 40 ही खा गया है, बचा 180। अरे टोटल 220 था, उसमें से 40 ही पार कर गया है, 40 ही पार कर गया है 9 बजे, तो 180 अब बचा है दोनों के बीच का दूरी। अब दोनों ट्रेन एक साथ चालू हुआ, बस खत्म हो गया सवाल। अब दोनों ट्रेन एक साथ चालू हुआ, ये है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। इसका स्पीड है 50 है, इसका स्पीड है 40, मतलब कि 90 के स्पीड से जा रहा है। आमने सामने जाता है तो जोड़ते हैं, ये 50 से आ रहा है, 40 से आ रहा है, मतलब 90 के स्पीड से जा रहा है। बस 180 किलोमीटर को 90 के स्पीड से पार कर रहा है, कितना देर में मिलेगा। हम बोले कुछ हो नहीं, देखिए ना 2, मतलब कि 2 घंटा बाद ये लोग मिलेगा। तो 2 घंटा बाद मतलब क्या, 8 बज रहा है, 10 बजे नहीं, 9 बजे से ना हम लोग गिन रहे हैं, 9 बजे से ना दोनों ट्रेन आमने सामने चलना शुरू हुआ, तो 9 बजे से 2 घंटा के बाद मिलेगा, बस 11 बजे मिलेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, खाली कॉन्सेप्ट से बनाइए, बन जाएगा। ये 1 घंटा चल गया था तो 40 खत्म, 40 खत्म, ये 40 चल गया था। अब बचा है बीच का दूरी 180, अब दोनों ट्रेन एक साथ चालू हुआ, तो 180 मेरा टोटल डिस्टेंस है। ये मेरा टाइम का फॉर्मूला लिखे हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड, वही चीज़, ऊपर डिस्टेंस लिख दिए 180 किलोमीटर और नीचे लिख दिए स्पीड। ये 50 से 40 से 90 से, तो 2 घंटा लगेगा, टाइम निकल गया 2 घंटा, तो 11 बजे पहुंचेगा, 11 बजे एक दूसरे को पार करेगा, पहुंचेगा नहीं, 11 बजे एक दूसरे को पार करेगा। समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल 425 नंबर सवाल, ठीक है। इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऐसे ही बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज है तो कुछ करना ही नहीं है। मान लीजिए आज हम 100 रुपया लगाए हैं, ठीक है, 100 रुपया प्रिंसिपल, आई डबल हो जाएगा 15 साल में, मतलब कि टाइम जो है ना 15 साल है। 15 साल में क्या होगा, डबल होगा, डबल मतलब 100 का 200 हो जाएगा। 100 का 200 हो जाएगा तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हम बोले सिंपल इंटरेस्ट, हम बोले 100 रुपया मिलेगा। डबल हो जाएगा मतलब क्या, 100 200 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये जो लगाए थे वो तो रहेगा ही, 100 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, तब ना 200 रुपया होगा, बस यही ना है। तो 100 रुपया हमको मिलेगा 15 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, वही ना अपना इंटरेस्ट, खत्म। तो 1 साल में मिलेगा, ये देखिए ना 6/2/3, और यही है प्रतिशत। अब बोलिएगा यही प्रतिशत कैसे है, 1 साल में तो इतना रुपया मिलता है, अरे तो 100 रुपया तो हम लोग माने भी हैं, 100 रुपया का इतना रुपया इतना ही परसेंट भी तो होता है, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है। साधारण ब्याज है तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए 426 नंबर सवाल क्या कहता है, 624 रुपये को 3 मित्रों के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तीसरे मित्र का हिस्सा कितना होगा। ये 3 गो दोस्त है, 1 गो 2 गो और 3 नंबर, ठीक है। पहले को मिला है 1/2, दूसरे को मिला 1/3 और तीसरे को मिला 1/4। क्या करते हैं, इसका एलसीएम से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। जब भी बटा में रहता है बराबर करना पड़ता है, तो उसका एलसीएम से गुना करिए। हम बोले एलसीएम 12 है, सबको 12 से गुना कर दिए,
हम देखिए 2 से 6 बार में काटे, 3 से 4 बार में काटे, 4 से 3 बार में काटे, ये अनुपात निकल गया 6 4 3, टोटल है 624 रुपया। टोटल 624 रुपया है। 6 4 10 3 13 के बराबर है। हमको किसका पूछा है? तीसरा दोस्त का पूछा है। तीसरा दोस्त का मतलब 3 का चाहिए हमको। 624 13 के बराबर है। टोटल अनुपात सम ऑफ रेशियो के बराबर है। हमको 3 के बराबर चाहिए। बस इसको काटिए ना, 13 चौके 52, 6 46, नहीं 6 क्यों, 8 है ना, 48, 48 गुना 3। अब देखिए इसके बाद अब गुना क्या करना है, तो 144 होता है, सब जानता है। 144 रुपया मिलेगा तीसरे दोस्त को। समझ में आया? बस। अब देखिए 627 नंबर सवाल। आपको न्यूनतम अनुपात कौन सा है बताना है। निम्नलिखित में से न्यूनतम अनुपात, पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहला दिया 7:15, दूसरा दिया है 15:23, तीसरा दिया है 17:25 और चौथा दिया है 21:39। ये तो कट रहा है, ये मेरा कट रहा है 7 और 13, 7 और 13, 7 और 13 काट दिए उसको जो जो कट रहा था। अब देखिए सबसे छोटा वाला, वही मेरा ही वाला तरीका अपनाइए, पॉइंट में मत जाइएगा। हम बोले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर जिसका छोटा वो छोटा। हम बोले ठीक है। हम बोले ये देखिए 15 से 15 करेंगे 225 करेंगे ना, 15 का स्क्वायर 225। आई देखिए 23 गुना 7 मतलब कि 200 बार करेंगे तो 230 होगा, मतलब कि ये मेरा छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ मेरा 225 हो जा रहा है, यहाँ मेरा 100 कुछ हो रहा है, मतलब कि मेरा ये छोटा है, ये खत्म हो गया। ठीक है, आँख बंद करके हटाइए खाली। अब देखो 15 गुना 17 हम बोले 180, यहाँ हो गया 180, यहाँ किए 25 गुना 7 175। यही ना मेरा छोटा है, अभी भी छोटा है, ये भी गया। इधर देखिए 13 7 91, यहाँ बोले 15 7 15 ही है ना, हाँ 105। तब बोलिए कौन छोटा है, बोले यही छोटा है, ये भी गया। मेरा आंसर कौन हुआ? 7/15, यही ना मेरा आंसर हुआ। यही वाला तरीका सबसे बेस्ट है, गुना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 428 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है, 0.411 के ऊपर रेकरिंग दिया है और बोला है इसका P/Q में मान बताइए। P/Q में यही ना पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। ये 41 है, हम बोले हाँ है। 4 के ऊपर नहीं है, 4 घटा दिए। और नीचे का होगा, एगो के ऊपर है तो 9 लिखे, एगो के ऊपर नहीं है तो एगो 0 लिखे, यही ना। 37/90 कट रहा है, नहीं कहाँ से कटेगा, यही आंसर। समझ में आया? अब देखिए 429 नंबर सवाल क्या कहता है, रमेश ने अपने पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। ठीक है, रमेश है ये अपने वाइफ को क्या किया ना, अपना जितना मासिक वेतन है उसका, महीना का कमाई, उसका 65% अपने वाइफ को दे दिया, अपने वाइफ को दे दिया। उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए। ले, रुपया में भी बता दिया, 650 रुपया प्राप्त की। अब 650 रुपया दी, उसका 65% है, तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। कोई भी चीज़ तो 100% होता है ना जी, 100% होता है। इसको 65% दिया, लेकिन पैसा में बोल रहा है कि 650 रुपया दिया, तो 650 रुपया मेरा 65 के बराबर है। हमको अपना मासिक वेतन बताना है तो 100% बताना है, खत्म हो गया सवाल। 1000 रुपया, वो 1000 रुपया महीना का कमाता है और 650 रुपया बीवी को देता है, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 430 नंबर। ठीक है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये अर्धवृत्त का परिमाप जो है ना, ये बहुत कम पूछा जाता है, पूछा है लेकिन प्रीवियस ईयर में, मतलब बहुत ही कम, रेयर केस में। बोला अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। मेरा हिंदी थोड़ा सा बेकार है, राइटिंग और बोलना भी, आप लोग थोड़ा सा ये एडजस्ट करिएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप इतना समझ में। ये होता है ना 36/7 गुना r रेडियस। ठीक है, ये होता है, फॉर्मूला है। और ये वाला अपने को दिया है 36, हम बोले ठीक है 36 दिया है, और यहाँ तो ये है, ये है, ये 36 से 36 कट गया, r बराबर 7 हो गया, रेडियस निकल गया 7, बस खत्म। उसके बाद बोला क्या है निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। और तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, एरिया क्या होगा आप बताइए ना। πr², लेकिन उसका आधा। एगो पूरा गोला का एरिया कितना होता है, πr²। ये अर्धवृत्त है, आधा है तो आधा कर दिए, खत्म हो गया। समझ में?
तो हाफ इंटू 22/7 इंटू, देखिए रेडियस 7 निकाले हैं, समझ में आया। इस 7 से 7 काट दिए, इससे 11 बार में काट दिए, हम बोले 11 7 77 आंसर। ठीक है, हम खाली वैल्यू निकालते हैं, एक चीज़ आप देखिएगा, हम खाली वैल्यू निकालते हैं, उसके बगल में ना डे लिखते हैं, ना सेंटीमीटर लिखते हैं, ना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ना सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। ये चीज़ तो आपको देखना है, हमको कुछ नहीं करना है, समझ में। हम आपको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ सिखा रहे हैं। उतना ध्यान देंगे तो ये क्या होगा ना, और 10-15 मिनट बढ़ा देंगे क्लास को, तो उतना हम नहीं करेंगे, ये सब आपको करना होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 431 नंबर, -4/5 का क्यूब, -4/5 का क्यूब, कुछ हो तो नहीं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 माइनस है, माइनस ही रह गया, 5 का करेंगे तो 125, खत्म। अब बोलेगा माइनस प्लस का क्या झोल है, 2 बार मिलेगा तो प्लस, 3 बार मिलेगा तो माइनस। यहाँ देखें 3 बार मिला ना, 3 को माइनस गुना करेंगे, ये देखिए ना, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, पहला किया माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर प्लस माइनस किए तो माइनस हो गया, समझ में। बस यही चीज़ चेक करने के लिए ये सवाल दिया हुआ है। अब देखिए 432 नंबर सवाल क्या कहता है, एक पंसारी किसी अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये और 20 रुपये दर वाली चायपत्ती मिलाकर वह प्रति किलो 16 रुपया 50 पैसे 16 रुपया 50 पैसे वाला बना पाएगा। कुछ नहीं है, 2 ठो चाय है उसके पास, पहला है 15 रुपया वाला, दूसरा है 20 रुपया वाला, और एगो है 16, और बोल रहा दोनों मिलाएंगे किस अनुपात में कि हम 16 रुपया 50 पैसा में बेच पाएँ। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं 3 रुपया 50 पैसा, यहाँ देख रहे हैं हम 1 रुपया 50 पैसा, ये पॉइंट हटिए गया, पॉइंट हट गया, आई हो गया मेरा 7:3, इसी अनुपात में दोनों को मिलाएगा, मतलब कि 15 रुपया वाला 7 kg लेगा, अब 20 रुपया वाला 3 kg लेगा, उसको मिला देगा तो 16.5 रुपया उसका दाम हो जाएगा, समझ में आया। बस अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कितना नंबर, 433 नंबर, 1000 के परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या का योग, परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है, 1000 जैसे दिया है, परवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब ना, एगो कम आ एगो बेसी, इन्हीं दोनों का योग पूछा है, इन्हीं दोनों का योग पूछा है, तो 2000, समझ में, परिवर्ती और परिवर्ती। अब देखिए 434 नंबर, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, रेट है 5%, रेट है 5% सालाना पर एनम, 5% साल का, वह 365 दिन साधारण ब्याज की वह दर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज अर्जित हो। बोल रहा है ना 365 दिन हमको रोज 2 रुपया करके मिले, 365 दिन रोज 2 रुपया करके मिले, मतलब हमको 730 रुपया मिले, 730 रुपया मिले, यही ना 365, 36 दूना 72 है, 1 73, 730, हमको 730 रुपया साल का मिले। निकालना क्या था, धनराशि। अरे तो 730 रुपया हमको साल का मिले, लेकिन रेट बोलता है कि हमको साल का 5% चाहिए, मतलब कि जो 730 रुपया मेरा 5% के बराबर है, धनराशि तो 100% होता है। हम बोले 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 जीरो इधर वाला, 1 46 0 0, समझ में आया। अब देखिए 435 नंबर सवाल, इसको थोड़ा सा लिखते हैं तब मज़ा आएगा। x + 5 + 1/x + 1 = 6, देन फाइंड आउट x + 1 का क्यूब + 1/x + 1 का क्यूब, ये निकालना है। ठीक है, हम यहाँ है, हमको यहाँ जाना है, एक लाइन का बात है। हम इसको देखिए ना, थोड़ा सा मज़ा यहाँ पे मज़ा कर सकते हैं, क्या मज़ा कर सकते हैं, देखिए ना, इसको तोड़ दिए थोड़ा सा, इसके साथ खेलिए ना। हम 4 + 1 लिख दिए 5 को, अब क्या होगा ना, यहाँ से हम ये 4 को बोलेंगे उधर चल जा, इस 4 को यहाँ से उठाए और बोले भागो यहाँ से, यहाँ आ गया। ठीक है, ये मेरा हो गया, देखिए x + 1 + 1/x + 1 = 2, यही ना हुआ। अब देखिए इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद करिए, सुंदर लगेगा। अब देखिए अगर हम x + 1 को a मानते हैं, a मानिए ये a है या x है, खाली x है, ठीक है, तो x + 1/x, x + 1/x अगर p है तो x³ + 1/x³ क्या होगा, वो देखिए क्यूब पूछा है, ये क्या होता है, हम बोले p³ - 3p, यही ना होता है, यही ना होता है। कल भी एक तो सवाल हम इस पे करवाए हैं। तो ये मेरा p है,
ये दू जो है ना वो मेरा पी है, हमको जाना है कहाँ, क्यूब पे। अरे तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या बोले, पी का क्यूब करिए -3p करिए। हम बोले पी का क्यूब मैंने दो का क्यूब -3 गुना 2, हम बोले 8 -6, हम बोले कि 2, ख़त्म। समझ में आया? मतलब कि यहाँ से ये जो सिंपल वाला एक वाला होता है जिसका पावर 1 होता है उसको पी मानते हैं। हाँ, स्क्वायर का अलग फार्मूला होता है, क्यूब का अलग फार्मूला होता है। समझ में आया? ये हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करवाए हैं बहुत पहले। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 436 नंबर बोल रहा है tan थीटा बराबर 4/3 हो, देन √1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अभी पता चल जाएगा कैसे बनता है। tan मतलब क्या होता है, p/b। चलिए थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ आपको, जो नए बच्चे हैं ना जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है वो भी जान जाएगा। ये देखिए, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, ये तो उल्टा उल्टा होता है, इतना तो पता होगा सबको। हम लोग कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही ना बोलते हैं, ये याद करने का तरीका है, दूसरा तो कुछ है नहीं, हमको नहीं लगता है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ है। तो PBP अगर इसको आप देखेंगे ना, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। समझ में आया? उसी तरीका से टैन जो है ना, टैन देखिए, टैन हम बोले परपेंडिकुलर बाई बेस, ये जो दिया हुआ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनस निकालना है, अब मान लीजिए ये वाला अगर आपके पास है, परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस निकालना है तो क्या होता है, हम बोले 5 होता है, निकाल लीजिएगा आप लोग। हाइपोटेनस 5 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखिए, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन का मतलब क्या होता है, हम बोले परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई हाइट, हम बोले परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस जो है मेरा 5 हो गया। इधर आइए, 1 प्लस साइने है ना तो फिर वही होगा 4/5, बस बन गया, सॉल्व हो गया। इसको करिएगा तो क्या होगा, हम बोले कि 1 में से 4/5 घटाना है, 1/5 √1/5, और नीचे हो गया मेरा 5 4 9, 9/5, 5 से 5 कट गया, मेरा निकला √1/9। इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हम बोले कि 1/3, और यही मेरा आंसर खत्म। कुछ करना है, समझ में आया तो बस। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 437 नंबर सवाल। ठीक है, 8 अवलोकनों का माध्य 10.5 है। 10.5 माध्य मतलब आपका एवरेज, मतलब 10.5 करके 8 जन के पास है, यही ना, टोटल निकालिए। हम बोले 8 गुना 10.5, हम बोले 80 या 4 84। हम बोले कैसे किए, अरे कुछ नहीं किए, 10 से गुना किए 80, अब 0.5 मतलब आधा से गुना किए तो 4 84, टोटल 84 होना चाहिए। उसके बाद बोला है 7 गो अवलोकन दे दिया है, 7 गो नंबर दे दिया है, वो क्या क्या दिया है देखिए ना। हम बोले 3 है, 15 है, 7 है, 19 है, 12 है, 17 है, 18 भी है नहीं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को दे दिया है और बोला है 8वां बताइए कौन सा है। अरे तो कुछ नहीं, इसमें से इसको घटा देंगे, खत्म। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। हम बोले 7 3 10, अब 15 25, 25 अब 20 45, लेकिन एक कम 44 2 46 56, 56 और यहाँ से 8 64, 64 10, 64 10, हम बोले कि 81, 64 10 74 7 81, इसका टोटल हुआ 81। तो 8वां नंबर क्या हुआ, हम बोले 84 टोटल था, 81 तो 7 गो है, मतलब कि 8वां नंबर जो है, 8वां नंबर जो है वो आपका है 3। ठीक है, समझ में आया बस। अब देखिए 438 नंबर सवाल क्या कहता है, राम तथा रहीम किसी चारागाह को 1200 रुपया किराया पर लेते हैं। एक तो चारागाह को लाया, उसको बोला कि हम दोनों मिलके 1200 रुपया तुमको देंगे, लेकिन राम क्या किया ना, 500 गाय 9 महीने तक और रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। अब ये जो है राम जो है ना, राम का देखिए, राम ये क्या किया, 500 गाय को लाया और 9 महीना तक चराया। ठीक है, और वहीं आया रहीम वो क्या किया, 900 गाय लाया लेकिन 7 महीना तक चलाया, 7 महीना तक चराया। समझ में आया? तो बोला है राम द्वारा चुकाया गया किराया, टोटल तो ये लोग मिल के 1200 रुपया दिया है,
लेकिन कौन कितना दिया है, तो जिसका अनुपात जैसा होगा उतना देगा। हम बोले ठीक है। हम बोले यहाँ क्या करें, हम बोले इससे इसको काट देते हैं। हम बोले 9 से 9 कट गया, यहाँ बच्चा मेरा 5 है, इसका अनुपात हो गया 7। ठीक है, तो 5 मान लीजिए टोटल 1200 रुपया जो है, ये तो सम ऑफ रेशियो के बराबर होता है। हम बोले हाँ, हम बोले 12 के बराबर है, गुना हमको किसका चाहिए, राम का चाहिए। राम कितना खर्चा किया, हम बोले 5, यही ना, बस ख़त्म हो गया। हम बोले 100 5 500, समझ में आया। राम चुकाया 500 और रहीम चुकाया 700, ख़त्म हो गया बस। अब देखिए 439 नंबर सवाल क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड, वाह, 108 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, उसको 12 सेकंड में पार किया। लेकिन खाली प्लेटफॉर्म को नहीं ना पार किया, वो खुद का भी दूरी पार किया। ट्रेन खुद का भी दूरी और प्लेटफॉर्म का भी दूरी पार किया मिलके 12 सेकंड में। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करता है। बोला अच्छा, 164 मीटर जो है उसको 16 सेकंड में पार करता है। ठीक है, ये भी तो ट्रेन अपना भी लंबाई पार किया होगा। कुछ नहीं, यहाँ से डिफरेंस खाली निकाल लीजिए, आपका उसका स्पीड तो पता चल जाएगा। हम बोले हाँ, हम बोले यहाँ से 164 से 108 घटाएंगे तो कितना बोला, मतलब कि 7 और 56, चलिए यहाँ 56 मीटर जाने में उसको 4 सेकंड लगा, यही ना है। 56 मीटर जाने में उसको 4 सेकंड लगा, इतना तो समझ में आया। ये तो दोनों में बराबर है, कट गया। यहाँ से 164 से 108 घटा दिए तो 56 मीटर, यहाँ 16 सेकंड लग रहा था, यहाँ 12 सेकंड, मतलब कि ये जो 56 मीटर ज़्यादा चला है उसके लिए उसको 4 सेकंड ज़्यादा लगा है। तो बस स्पीड निकालिए ना। हम बोले 56 मीटर गया है 4 के स्पीड से 4 सेकंड में। हम बोले कि हाँ 14 चौके 56, मतलब कि 14 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। उसका स्पीड कितना है, 1 सेकंड में 14 मीटर, 1 सेकंड में 14 मीटर। ट्रेन का लंबाई निकालना है, आप किसी के भी साथ गुना करिए, हमको दिक्कत नहीं है। हम बोले 12 के साथ करते हैं, अच्छा ठीक है। हम बोले 1 सेकंड में 14 मीटर तो 12 सेकंड में कितना, हम बोले 12 से गुना कर दीजिए। हम बोले 140 और 28 168 मीटर वो टोटल चला है। 168 मीटर वो 12 सेकंड में चला है, लेकिन ये बोलता है कि 108 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया है। तो बाद बाकी जो एक्स्ट्रा है वो उसका ट्रेन का लंबाई होगा, बस ख़त्म। हम बोले 108 इसमें से घटा दीजिए, प्लेटफॉर्म घटा दीजिए। हम बोले कि जो 60 मीटर निकला ना, 60 मीटर यही मेरा ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का लेंथ है 60 मीटर। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, स्पीड निकालिए, ख़त्म हो गया। अब देखिए आज का आखिरी सवाल 440 नंबर सवाल। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी है, एगो दीवार है और उस पर एगो सीढ़ी टिका हुआ है। इतना समझ में आया अभी तक, इसको भी बंद कर दीजिए। जमीन है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूरी है, दीवार से निचला सिरा 4.5 मीटर दूरी है। ठीक है, दीवार का ऊंचाई पूछा होगा, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी का लंबाई पूछ दिया, हमको लगा ये पूछा होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये देते हैं तो हम लोग tan यूज करते हैं, कब cos यूज करते हैं, कब sin यूज करते हैं। छोड़िए ना, अभी पढ़ा है ना, अभी वाला ध्यान दीजिए। हम लोग sin, cos, tan, हम लोग cosec, sec और ये cot। हम बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, इतना तो समझ। ये है P, ये है H, ये है B। हमको B दिया है, H निकालना है, तो H और B का हमको कॉन्सेप्ट देखना होगा, H और B का कॉन्सेप्ट देखना होगा। हम बोले H और B, हम देखिए नहीं, यहाँ दिख रहा है B और H, B और H। हम बोले ठीक है, चलिए B और H, तो यहाँ लगेगा cos थीटा बराबर B/H। ठीक है, B/H। तो cos थीटा क्या है, थीटा मतलब 60 डिग्री, यही ना है 60 डिग्री। B मेरा क्या है, हम बोले 4.5, B तो 4.5 है, H निकालिए ना, हो गया। अब अभी भी कुछ नहीं करना है। cos 60 डिग्री कितना होता है, हम 1/2 होता है, ये होता है 4.5, ये होता है H। ये H को इधर गुना करिए, 2 को उधर गुना करिए। हम बोले H बराबर 9, आंसर 9 मीटर का लंबाई है सीढ़ी का। ख़त्म हो गया, आज का इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं कल। आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ते रहिए, एकदम दबा के एकदम पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ना है और कुछ करना नहीं है। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।